नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट रिजल्ट्स डेली में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। ये आपके सामने कंपनी का शेयर प्राइस है, आप देख रहे हैं 15 रुपये 72 पैसे पर ये आज का क्लोज रेट है 10 सितंबर का। दोस्तों, ये कंपनी का शेयर प्राइस आज अपर सर्किट लगा हुआ है और अपर सर्किट पर ही क्लोज हुआ है और इसमें 74 पैसे की बढ़त देखी गई है, लगभग 4.94% की। दोस्तों, कंपनी के जो शेयर प्राइस है आज इंट्राडे में उसने जो 15 रुपये 72 पैसे अपर सर्किट का ही लेवल छुआ है और लो में ये 15 रुपये 11 पैसे तक गया है। दोस्तों, ये आपके सामने है जो इस कंपनी के शेयर में आज वॉल्यूम हुआ है। ये एनएससी का डाटा है। इसमें आज 1 करोड़ 39 लाख शेयरों में काम हुआ है और जो उनमें डिलीवरी परसेंटेज रहा है वो 45.14% डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग काम हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं बीएससी में। जो बीएससी में वॉल्यूम रहा है वो 44 लाख शेयरों में रहा है लगभग, और जो डिलीवरी बेस वॉल्यूम हुआ है वो है 58.18% उसमें। दोस्तों, कंपनी ने आज प्रेस रिलीज में बताया है कि इन्होंने एमओयू साइन किया है। ब्राइटकॉम फॉर्म्स ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएस बेस्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरर सीक्यूटी वीपन सिस्टम्स। तो कंपनी ने सीक्यूटी वीपन सिस्टम जो यूएस की कंपनी है उनके साथ एक पार्टनरशिप एमओयू साइन किया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और इसमें दोस्तों दिस एमओयू में marks a significant step forward in the evolution of ब्राइटकॉम डिफेंस। जो ब्राइटकॉम कंपनी है इसका इवोल्यूशन डिफेंस सेक्टर में इस जो कंपनी ने ये एमओयू साइन किया है इससे हो गया है। तो कंपनी डिफेंस सेक्टर में अब कंपनी ने अपनी एंट्री बना ली है और इसके जरिए कंपनी का जो पहला प्लेटफॉर्म है, जो कंपनी एडवर्टाइजिंग और जो सॉफ्टवेयर कंपनी काम करती है, उसके साथ साथ कंपनी ने दूसरा जो अपनी ग्रोथ का नया स्टेप रखा है वो डिफेंस सेक्टर में कंपनी आज से उतर गई है। वहीं कंपनी ने एक और जानकारी दी है दोस्तों, कंपनी की एजीएम होने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग, और उसकी जो डेट है वो 28 सितंबर 2025 को कंपनी की एजीएम होने वाली है। तो उसके लिए कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट का भी पब्लिश कर दिया है। आइए देखते हैं कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या मुख्य बातें बताई हैं, कंपनी के क्या क्या फ्यूचर्स प्लानिंग है और कंपनी के बारे में जो खुद कंपनी ने बताई है वो बातें आपके साथ शेयर करते हैं। ये कंपनी ने अपना एनुअल रिपोर्ट जारी किया है, आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। तो अब दोस्तों ये देखते हैं जो कंपनी सर्विसेज देती है, सर्विसेज ऑफर्ड। सबसे पहले है सॉफ्टवेयर सर्विसेज। आवर सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंक्लूड डेवलपिंग कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स फॉर आवर क्लाइंट्स। ये अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स डेवलप करते हैं टू सॉल्व देयर नीड्स पर्टेनिंग टू द डिजिटल मीडिया एंड अदर रिलेटेड ऑफरिंग्स। जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग ये प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं अपने क्लाइंट के लिए। वी इंटेग्रेट ओपन सोर्स एंड कॉमर्शियली अवेलेबल सॉफ्टवेयर टू इंश्योर ऑप्टिमम कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जिससे कि जो उनके क्लाइंट हैं उनकी कॉस्ट कम हो, लागत कम आए। तो जो सर्विसेज देते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, एसईएम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ईमेल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन एंड मोबाइल एड्स। और दूसरा जो देते हैं ये एआई प्लस एमएल सर्विसेज, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब जो कंपनी ने टाइमलाइन किया है और एक्विजिशंस के बारे में बताया है कि फाउंडेड इन 1998, कंपनी 1998 में फाउंडेड हुई थी और उसके बाद जो कंपनी ने बड़े बड़े टास्क किए हैं उनके बारे में बताया है। एग्जीक्यूटेड 10+ एक्विजिशंस अक्रॉस डिस्प्ले, ईमेल, सर्च एंड सोशल। कंपनी ने 10 से ज़्यादा एक्विजिशंस की हैं। ये कंपनी ने अपनी ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में बताया है। इनका जो है ग्लोबल प्रेजेंस अक्रॉस 24 कंट्रीज, स्ट्रॉन्ग बिजनेस फुटप्रिंट इन यूएस, यूरोप, यूके, इजराइल, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद, इंडिया। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है कंपनी के पास जो एम्प्लॉय हैं वो 450 एम्प्लॉय हैं ग्लोबली। और ये आप देख रहे हैं ये ग्लोब पे, वर्ल्ड के मैप पे ये कंपनी कहाँ कहाँ कारोबार करती है, ये इन्होंने जो डॉट लगाए हैं इनसे इंडिकेट हो रहा है। दोस्तों, अब कंपनी में बताया है ब्राइटकॉम डिफेंस के बारे में, जो कंपनी ने नए उसमें सेक्टर में एंट्री की है। व्हाट इज ब्राइटकॉम डिफेंस, ये इसके बारे में कंपनी बताया है। इसमें कंपनी स्वाम ड्रोन मैनेजमेंट, एआई ड्रिवन बैटलफील्ड इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम्स, सिविल मिलिट्री डुअल यूज टैक, ये ब्राइटकॉम डिफेंस में कंपनी ने अपने जो है वो टास्क रखे हैं। और दोस्तों, अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक नज़र डालते हैं। इसमें आपको बताया गया है जो रेवेन्यू है कंपनी का वो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में 5100
47 करोड़ रहा है। वहीं 2023-24 में ये था 4062 करोड़ और इसमें 10% का अपसाइड देखा गया है। जो ईबीटा रहा है वो 1322 करोड़ रहा है 24-25 के लिए। वहीं 23-24 में ईबीटा था 1239 करोड़ और इसमें 7% का अपसाइड देखा गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का रहा है 710 करोड़, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में था 688 करोड़ और इसमें 3% का अपसाइड देखा गया है। जो आरओई रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 8.17% रहा है 24-25 के लिए। वहीं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में था 8.83, तो इसमें हल्की सी गिरावट देखने में आई है। तो दोस्तों, कंपनी ने जो अपनी एनुअल रिपोर्ट है उसमें अपने क्लाइंट्स और पार्टनर्स के बारे में बताया है। ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक, साइंस, टीवी गाइड, वेब एमडी, येलो पेजेस, हेलो, टाइम आउट, टीईडी और इसके साथ साथ जो ब्रांड्स हैं जिनके साथ कंपनी अपना कारोबार करती है, ये आप देख सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट है, हर्ट्स है, टोयोटा है, वालमार्ट है, ऐसे ऐसे कंपनी के बड़े क्लाइंट हैं। इसमें दोस्तों एजीएम में कंपनी ने एक और जानकारी दी है। जो मेन पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे उनमें एक मेन पॉइंट है टू अप्रूव रेजिंग ऑफ फंड्स एंड इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कंपनी, यानी कि कंपनी फंड रेज करने के बारे में और किस तरह से उन फंड्स को रेज किया जाए, कौन सी मतलब किस टाइप की सिक्योरिटी कंपनी जारी करेगी फंड रेज करने के लिए, उसको कंसिडर किया जाएगा। वो दोस्तों अभी क्लैरिफाई नहीं आया है कि फंड रेज कैसे करेगी, आइदर राइट्स इशू, क्यूआईपी या जो भी होगा सोर्स, वो आपको बाद में बताया जाएगा। बट इसमें ये बताया गया है कि कंपनी फंड रेज की रिगार्डिंग कंसिडर करने वाली है। फंड रेजिंग के साथ साथ कंपनी ने ये भी जानकारी दी है इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल, यानी कंपनी अपनी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसको भी बढ़ाएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारियां जो ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में दी हैं कंपनी के खुद के बारे में, कंपनी के द्वारा दी गई हैं कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या कंपनी आगे अपना फ्यूचर प्लान कर रही है, फंड रेज करेगी, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे रही है, कंपनी के क्लाइंट क्या हैं और कंपनी ने जो नई एंट्री बनाई है डिफेंस सेक्टर में, सारी बातों को इसमें आपके सामने हमने प्रेजेंट किया है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।